सेनेटर रहमान मलिक साहब, वरना मुझे छोड़ेंगे नहीं जी। इस तरह देख रहे थे जी। जी मलिक साहब, मास्क पहन ले मलिक साहब। ओह थैंक यू। आदत नहीं रही ना ऐसी चीज रखने की, थोड़ी तकलीफ होती है। एनीवे, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन फॉर गिविंग मी टाइम। मैं सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, पूरे हाउस का शुक्रिया अदा करूंगा, अपनी इंटीरियर की कमेटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा करूंगा, और पूरी सेनेट की स्टाफ की जिन्होंने इन कोरोना के दिनों भी मीटिंगें जारी रखी, और दैट वाज योर डायरेक्शन। और वो सारा डे टू डे वो ब्रीफिंग में भेजता रहा। काश मोहसिन अजीज साहब यहाँ होते तो उनको मैं बता सकता कि इस कमेटी ने कितना काम किया। हैविंग सेड सो सर, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त लड़ाई का वक्त नहीं है। कोरोना को एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए किसी किस्म की सियासी लड़ाई का। कल मैं अपने दोस्त कुरैशी साहब को जब सुन रहा था परसों, तो मुझे ऐसे लगा कि कोरोना हैज बीन सेट a platform for election. For God's sake, let's stop it. Let's talk about this deadly disease. Sir, इसका total वजन दुनिया में इस वक्त, according to this book which I've written and is verified, 1 ग्राम है सिर्फ पूरी दुनिया में। उसका 1 ट्रिलियन जो 72,000 मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं बॉडी में, और दैट्स व्हाट इट ट्रबल्स यू एंड इट डिस्ट्रॉयज यू 3 ट्रिलियन। आज पता चला आप डॉक्टर भी हैं सर। माशाल्लाह। सर, जो FI वाले लोग होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि जब तक सीखे नहीं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। एंड यू नो इट वेरी वेल सर। जी ठीक है जी, यू नो इट वेरी वेल सर। नाउ 3 ट्रिलियन good virus in your body is destroyed by this virus, and it's not necessary that it's going to depress your respiratory system. It can go and into your body and clot it. It can clot your blood. The doctor, Ashraf Saab is here, many other doctors here, they will nose me out. And it can make a sudden heart attack. आपने अहमदाबाद के डॉक्टर को देखा कि शाम को उनको पता लगता है, सुबह ही dies. Why he dies? Because of the sudden attack. तो मैं ये समझता हूं कि इस बीमारी का जो इस वक्त तक पूरी दुनिया कह रही है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, आई एम सॉरी टू से, मैं ये समझने से कासर हूं फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉकडाउन। बाबर साहब बैठे हुए हैं, बाबर आन साहब, ही नोज व्हाट इज लॉकडाउन इन लॉ। When you say lockdown, that means it is lockdown. If somebody is that side, he can come this side, and this side cannot go on that side. Unfortunately, जो इस वक्त हालात और वाक़यात मुल्क में चल रहे हैं, गुर्बत भी है, और जैसे शहरी ने कल कहा था परसों कि जान अजीज है, आप हिफाजत कर रहे हैं, उनकी करनी चाहिए, बहुत अच्छा काम है। अगर उसकी जिंदगी होगी तो उसको पैसे देंगे ना। सबसे पहला काम जो होना चाहिए था, जिसका मैं एक रेजोल्यूशन की सूरत में पेश कर चुका हूं यहां, गरीब का टेस्ट नहीं हो रहा है, एक जुल्म है। मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि वो फौरन इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि सिर्फ जो ये टेस्ट जो किट है, इट इज ओनली $7.5. इट कैन बी ब्रॉट हियर सर, इट कॉस्ट लेस देन 2,000। आई रिक्वेस्ट द मिनिस्टर सिटिंग हियर, प्लीज get this investigated. If you want millions of kits, I'll get you. I will not get any commission. I will not allow anybody to have commission. Make a committee and it will be here, sir. 2,000 से less अगर लाते हैं तो सर, अगर आप 2 करोड़ को टेस्ट करते हैं तो आपके टोटल 1.5 मिलियन खर्च होते हैं डॉलर्स। अब मुझे बताएं सर कि आपने गरीब को बचा लेंगे, उस गरीब को जो 8,500 खर्च नहीं कर सकता। एक वीडियो मैंने आपको भी भेजी थी, शेयर कर सकता हूं कि एक बहुत बड़े हाल में लोग हैं,
और वो कहते हैं जाते हैं चुगताई सेंटर से जाके सर्टिफिकेट लो, आपको जाने देंगे। सर दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले हक जो है टेस्ट का वो गरीब का बनता है, क्योंकि उसको आप बचाएंगे, अल्लाह भी खुश होगा। और मैं ये समझता हूं कि ये कम्बिनेशन किट्ठी चलनी चाहिए, और वक्त यह है कि हमें उनको मायूस किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। एक मेरा रेजोल्यूशन है कि गरीब को हर सूरत फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होना चाहिए, और हमें आज आपकी रूलिंग चाहिए मिस्टर चेयरमैन, अदरवाइज वी विल लुक बिजी डूइंग नथिंग। अगर आप कोई क्वालिटेटिव चीज आज नहीं लाते तो लोग कहेंगे ये बातें करके चले गए। मैंने भी तकरीर बड़ी सी कर ली, शहरी रवान ने भी कर ली, अभी थोड़ी देर बाबर रवान साहब भी फर्स्ट क्लास करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त शाह अपने मुशाहिद साहब भी करेंगे। बट व्हाट इज द आउटकम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन, no further loans from the international creditors. Why? Because now the time has come. I am one of that lawmaker who had also sent the letter to worldwide, और मैं आज ये डान में भी है सर, जिसमें 300 lawmakers of the world have asked IMF कि आप गरीब मुल्कों की जो डेट्स हैं उनको राइट ऑफ करें। इन्होंने अभी सिर्फ 25 के किए हैं, लेकिन 6 महीने के लिए। लेकिन मेरी हुकूमत से अपील होगी, खासतौर पे बाबर रवान साहब को, इसको कंसिडर करें। दिस इज द राइट एस्टैब्लिश्ड फॉर पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस डिजास्टर, पैंडेमिक इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड लॉ, इट्स अ पैंडेमिक, इज अ डिजास्टर। सेकंड, आपका फोर्स मैजूर लॉ है। फोर्स मैजूर लॉ के मुताबिक अगर कोई नेशनल डिजास्टर है, वर्ल्ड डिजास्टर है, और इंटरनेशनली वो डिक्लेयर हो चुका है, तो देन यू एस्टैब्लिश द राइट टू गो टू फर्स्ट IMF। भाई माफी दे, मत नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपने जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया वो इस बेस पे किया कि आपका टैक्स आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। आपका रेवेन्यू जनरेट तो ड्राई हो गया, पहली क्लास आपकी पूरी हो गई। तो अगर वो नहीं मानती तो देन यू हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, गो देयर एंड आस्क फॉर रिटर्न ऑफ लोन्स। क्या करेंगे आप? 20 साल की नहीं तो रिलीफ मांग ले। ये हुकूमत के लिए भी ठीक है, ये अपोजिशन के लिए भी ठीक है, ये पूरे मुल्क के लिए ठीक है। इसलिए कि अगर आज हुकूमत ये 3 रेजोल्यूशन ले लेती है तो 2 रेजोल्यूशन कम से कम लोन्स वाले जो हैं दे कैन यूटिलाइज एट द इंटरनेशनल फोरम्स। इसलिए कि वो कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट ने कहा भी हम आपको नहीं दे सकते। चलो 2 मिनट मान ले कि वो नहीं मानते कि हम आपका राइट ऑफ नहीं करते, कम से कम 20 साल की आपको छूट तो मिल जाएगी। और इफ यू रिकॉल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर यहाँ होते तो बड़ी खुशी होती, हम सारे वेलकम करते उनको और समझते हैं कि वो आज फैमिली के सरबराह हैं। और मुझे साहब आप हमारे साथ रहे, बाबर साहब भी हमारे साथ थे, इस वक्त भी यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर को ले आया करते थे। क्या ही अच्छा होता कि कल जो पॉइंट होता, आज प्राइम मिनिस्टर बैठे होते, काम देख रही होती कि अरे सारे लॉ एनफोर्समेंट बैठे हुए हैं, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता। लेकिन ये मैसेज उन तक पहुंचा दे कि नाउ इज द टाइम दैट ही शुड इन्वोक दैट सेक्शन ऑफ लॉ इन द लॉ which actually empowers you to do, which is force majeure law. And I have written the letter to him also. Then I have written the letter to all concerned departments. If you recall, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा जी पता नहीं ये ग्रे लिस्ट से हमारा 6 महीने के लिए नाम कैसे चला गया। सेंड द लेटर, मैंने लिखा मैंने ये पैंडेमिक आ चुकी है और जो आपने कंडीशन आप पे लगाई है वो बहुत गलत है। पहले ही आप इंडिया का तो कुछ नहीं कहते, हमारे पे सारा गुस्सा डालते हो। तो उस लेटर का जवाब दिया है मैंने, वो पब्लिक भी किया, तो उन्होंने 5 महीने की छूट दी। वाई शुड वी नॉट मूव फॉरवर्ड मोर? It's a pandemic. They should take us out of the grey list because I know the LCs are not being opened. We are still under heavy torture of the international financial companies, banks, because they won't open LC unless you get out of this. तो मेरा ख्याल है सर मेरे ये 3 पॉइंट जो हैं इनको सामने रखते हुए आप आगे जरूर लेके चलिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आने वाले वक्त में, अभी तो मेरा अभी खराब हो गई है। अगर आप जो इकोनॉमिस्ट हैं they'll bear me out, sir, that economy is gone down. And imagine down the line 6 months
what's going to happen? We are going to suffer more. Now, I think Pakistan is one of the luckiest countries जो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, because we are agrarian based society, agrarian based country. आज अगर क्या ही अच्छा होता कि प्राइम मिनिस्टर किसानों के लिए पैकेज करते, इस शर्त के साथ, the deputy commissioner of that district will ensure that there is not a single piece which is left out with cultivation, sir. आपके पास इतना अनाज होगा, आपके पास इतनी सब्जियां होगी, फ्रूट होगा कि आप दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, कम से कम आप भूखे नहीं मरेंगे. आगे सर मैं दोबारा आ रहा हूं, लॉकडाउन. आई एम नॉट हियर टू क्रिएट सम काइंड ऑफ ब्लेम गेम, लेकिन सर लॉकडाउन की जो डेफिनेशन है, अगर उसको आप कन्वर्ट कर लें स्मार्ट लॉकडाउन में भी, उसका भी मतलब ये होता है, एक आप पोर्शन सिलेक्ट कर लें एंड मेक श्योर नोबडी गोज देयर and nobody comes out. For example, G63 or I-10 have been declared dangerous today in Islamabad in the morning, according to the announcement of the Deputy Commissioner Islamabad. तो ये एक जगह नहीं, सब जगह है. अब देखना क्या है कि आपकी जो टीम है वो कैसे एक जोन क्रिएट करती है और आने वाले वक्त से बचती है. मैं बिल्कुल डिफर करता हूं इस एनालॉजी को कि हमारे सिर्फ 35,000 सिर्फ मरीज हैं. नो, अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आपका एक मरीज है तो उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दे. सर, रफ कैलकुलेशन which I have discussed with the doctors, as of today you have over 800,000 patients of corona in the country. और शायद अगर ये जो हमने रिपोर्ट बनाई थी, अगर ये प्लेस कर दीजिए होती हाउस में तो बहुत अच्छा होता. इसमें हमने इवन एंटी कोरोना नेशनल एक्शन प्लान दिया और इसको पढ़ लीजिए. कम से कम इसका 60% हुकूमत इस वक्त इंप्लीमेंट कर रही है. आई एम ग्लैड. और इसकी इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट रेगुलरली मुझे मिल रही है और जो लास्ट रिपोर्ट है वो परसों आई जो मैंने आपको भेज दी है. वी विल कंटिन्यू टू वर्क इवन फ्रॉम होम बिकॉज परसुइंग एंड मॉनिटरिंग फ्रॉम द पार्लियामेंट. सेनेटर तरीन साहब, अहमद खान, रुबीना खालिद साहबा, प्लीज सुने. मलिक साहब की इतनी अहम बातें हैं, डॉक्टर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, माशाल्लाह जी. सब वक्त ने सब कुछ बता दिया सर, हर चीज सीख ली, बल्कि जेल के भी चक्कर काट है, वहां के भी डॉक्टरेट कर रहा है. वक्त बहुत कुछ खाता है सर. और मेरा ख्याल है कि आई स्टिल चेरिश माई टाइम इन द FIA, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन मिलती है आपको तो आप देखते हैं यार मैं तो ABC भी नहीं जानता हूँ, क्या करूंगा, फिर वो सीखनी पड़ती है. कोरोना का भी इस तरह ही सीखा और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी एक किताब का दूसरा एडिशन नेक्स्ट महीने आएगा इंशाल्लाह. माशाल्लाह. अब आगे सर बात के देयर हैज बीन लैप्सेस एट इंटरनेशनल लेवल दैट वी आर फेसिंग टुडे. ये एक वायरस आई थी 1994-95 इन ऑस्ट्रेलिया, उसका नाम था हेंड्रा. हेंड्रा जो थी दैट केम फ्रॉम हॉर्सेस. 14 लोग मरे सर, उन्होंने आइसोलेट करके इसको थोड़ा दबाया, लेकिन आज भी हेंड्रा वायरस से मरीज मर रहे हैं. और अभी जो डॉक्टरों की आई है इन्वेस्टिगेशन, उसके मुताबिक ये कोरोना वायरस की मदर जो वायरस है वो हेंड्रा वायरस है. आई विश दैट WHO had taken action and started developing at that of time. Today शायद उसकी वैक्सीन होती. सर, यहाँ पे बात की मुशाहिद अल्लाह साहब ने और दोस्तों ने बात की और उन्होंने कहा कि इस वक्त ब्लेम गेम चल रही है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका. आई डिड गो इन डिटेल and there are 2 chapters in it about this blame game. And for your information, sir, the first patient appeared in Honolulu in America in September. और यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा है दुनिया का. एक टूरिस्ट लोग गए वहां होनोलुलु सर, और जब वो वापस गए तो ताइवान में उनका टेस्ट हुआ, दैट वाज पॉजिटिव सर. सो वी कैनॉट ब्लेम China for this. But at the same time, I would not like to blame any country in the world. That's why I wrote a letter to the Secretary General UN demanding, number one, the origin of the virus should be determined. It should be detected. Where was first patient, yani 0 patient was found. And then also few other things, total 5 TORs are given,
which is part of this book. Finally, Bill Gates is a known personality in the world. उन्होंने 2015 में कहा कि there will be biovirus and this kind of a terrorism may happen. It will kill minimum 10 million people. Then in 2018, he stated in Munich in one of the conferences that there will be genetic change and some modification in virus, and there will be 30 million deaths in the world. So I decided to write a letter to him also. Though it was very polite, I just simply asked him that these are your two statements, and you are a credible person. I would like to request you to tell the world, not to me, as to what were the basis that you said कि ये वायरस जो है दोनों हैं, और उनकी एक फाउंडेशन है जिस पे काम करती है. इन द मीन टाइम आपने सुना होगा नैनो चिप, which was to be injected in bodies, and every human being was supposed to get a special ID under that. उसके जो मॉलिक्यूल से या छोटे जो उसके सेल से वो जाके जिस्म के किसी एक हिस्से पे इकट्ठे हो जाने थे, और that would be determined and work out a chip. So I have requested Bill Gates, either the world was irresponsible or your information was incorrect. So if it has not been done, that means the world did not take you seriously. So I again reminded the Secretary General UN that please take the help of Mr. Bill Gates, because he's done a lot of work on it, and we expect that maybe we get some kind of help from him. Now, sir, दुनिया में हर चीज लॉ से रेगुलेट होती है. हमारी हालत ये है इस वक्त हेल्थ की. आई फुली एग्री विद माय फ्रेंड्स हियर कि टोटल 194 कंट्री में से हमारा नंबर जो है 154 है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हम इस नंबर पे रहते हुए आप कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ सकते? सर, ये 25 फरवरी की बात है. चीफ मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान ने बुलाया. जी मलिक साहब, बस वाइंड अप भी करें क्योंकि ऑलरेडी 18 मिनट हो गए. सर, मेरी कमेटी ने इतना काम किया, मेरे मेंबर कहेंगे कि हमारे चेयरमैन ने हमारे काम को नहीं कोई नहीं कहेंगे, उनका मैं जिम्मेदार हूं जी. बस वाइंड अप करें. ओके सर, थैंक यू जी. मैं लेकिन ये थोड़ी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ. टेक 2 to 3 मिनट्स. मैं चीफ मिनिस्टर से मिला तो चीफ मिनिस्टर को मैंने कहा कि अभी क्या पोजीशन है यहाँ पे. उन्होंने मुझे सच ये तो नहीं कहा ये कोरोना वायरस पहुंच गया, बट आई डू हैव लिटिल कॉमन सेंस. आई मेड आउट कि ये पहुंच गई है. 25 को आया वापस में, 26 को आके मैंने आपको बताया. मैंने सुओ मोटो लिया सर, और हाजी साहब भी बैठे हुए हमारे पास, इनका इलाका है इस वक्त सुल्तान का जो है, तो इन्होंने भी जाके वहाँ देखा. मैंने कहा देखो ये मुझे कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं. तो वेरी काइंडली ही टोल्ड अस द होल कमेटी कि वहाँ पे तंबू लगे हुए हैं और उनमें तकिए हैं और उसमें शीशा पड़ा हुआ है. आई एम सॉरी टू से. इन फैक्ट आई थिंक कि जब ये वबा आई या ये स्काई लैब आया, ना हुकूमत तैयार थी, ना डॉक्टर तैयार थे, ना दूसरी सर्विसेज वाले तैयार थे. लिहाजा मैंने कहा कि आप जो इसकी हैंडलिंग है एंट्री पॉइंट पे, वो आर्मी मेडिकल कोर को दे दें ताकि आप उसको हैंडल कर सके. हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है, और मेरा ख्याल अगर वो हो जाता वक्त पे बहुत अच्छा था. बहरहाल मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. इस दवा के साथ थैंक यू मलिक साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया. अपना रिपोर्ट बाकी मेंबरान को भी भिजवा दें. बिल्कुल. इस दवा के साथ कि अल्लाह मियां हमें अपनी रहमत से आमीन आमीन, और इस दुनिया से ये वायरस खत्म हो. और क्योंकि आज हमारे सेक्रेटरी सेनेट का भी लास्ट डे है, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिज वर्क विद अस. He'll be, I think, no more. Next time he'll be going to a better place. Whereas you did good work with us, sir. We appreciate your work on record. और सर, इस जो मैंने रिपोर्ट दी है, I would like to request you, sir, कि ये सबको भिजवा दें. और मेरी जो रिकमेंडेशन है, और ये कहना कि कोई नेशनल एक्शन प्लान नहीं हुआ, no. Our committee gave 37 anti-corona national action plan. और दूसरा जो बिलावल भुट्टो साहब ने एक तजवीज़ दी है, आए बैठे मिलकर काम करें.
Thank you, उसको आप गुड फेथ में लें, आप उसको लड़ाई झगड़े में न लें। आप यकीन करें 6 महीने के बाद आप बैक कर रहे होंगे कि ये करें, तो क्यों ना आज इज्जत के साथ Thank you, मिलकर यूनिटी के Thank you, साथ ये Senator साबित साहब। करें दुनिया को कि वी आर अ नेशन एंड वी वांट टू वर्क टुगेदर। अगर कोई मैंने सख्त बात की हो किसी के लिए तो आई एम सॉरी, बट व्हाटएवर इज ऑन Thank रिकॉर्ड, you, जी, thank दीज you, आर द sir. फैक्ट्स। Thank थैंक यू वेरी मच।